औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बशीर अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर, और आज के लेक्चर नंबर 7 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बेटा आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। तो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और आपसे कहा जाएगा कि इनके आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने हैं। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता होना चाहिए। मैं कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो रियल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें। फर्स्ट करें आपके पास एक नंबर है 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा जाएगा तो आप इसके ऊपर लिखेंगे 5 के ऊपर पावर -1। इसको हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ 5, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। अब ये तो लिखने का तरीका था, कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा। अगर आपके पास एक नंबर 2 लिखा हुआ है, मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं जी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, तो आप क्या करेंगे 5 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आना चाहिए, मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। 1 बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आ जाए, तो वो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, 1/2, और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, 2 होगा। ऐसे दो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। ये तो रियल नंबर की बात थी। इसी तरह से 5 का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, 1/5 होता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट इस तरह से आपने याद रखना है। लेकिन अब कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब हमारे पास पहला पार्ट है 4 + 5 होता है, इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो लिखने का तरीका, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या है जी, 1/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 5 होता क्या हो जाएगा, 1/4 + 5 होता। अब प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं, अब ये ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, 1 एक कम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको हम 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो जब हम इस कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो लिखा जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो नंबर कम्प्लेक्स आपस में डिवाइड होते हैं तो उसके डिवीजन का क्राइटेरिया, उसका मेथड क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो भी होगा उसका कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाए। अब 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो आपने जस्ट क्या करना है, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो 4 - 5 आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये बात डिस्कस कर चुके थे कि जब आप कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन रहा होता है कि जिसमें एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाता है, a+b इंटू a-b, और इसके ऊपर जो फार्मूला बनेगा वो होगा a² - b²। जब दो टर्म्स प्लस होती हैं और सेम वही दोनों टर्म्स माइनस हो और दरमियान में प्रोडक्ट आ जाए तो फिर क्या होता है जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेम चीज़ आपने यहाँ पे फार्मूला बना दिया a+b इंटू a-b, तो ये फार्मूला बनेगा a² - b², और ऊपर चूंकि ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हुए कोई फर्क नहीं रहेगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और साथ आयटा स्क्वायर बनेगा। और आयटा स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बार बार ये आप पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब -1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो +25 हो जाएगा, और इन फिर दोनों को ऐड करने के बाद आप इंडिविजुअली 4 के साथ और 5 के साथ इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ तक क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और मेथड भी होता है, लेकिन उसके लिए एक आपने अहम पॉइंट जो याद रखना है, किसी भी नंबर का, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना हो, जनरल नंबर कोई भी आ जाए तो कैसे मालूम किया जाएगा, आइए इसको डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a+b आटा, तो वही बात, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना तो आप उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/a+b आटा। अब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका तरीका होता है कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले टर्म ऊपर मल्टीप्लाई करेगी, नीचे वाले टर्म नीचे मल्टीप्लाई कर देगी, और सिंप्लीफिकेशन के बाद a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, आयटा² -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस टर्म को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, और जब डिवाइड किया जाएगा तो एक उसमें से रियल पार्ट बनेगा और एक उसमें से इमेजिनरी पार्ट बनेगा। अब ये तो एक मेथड था, एक फार्मूला था। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हो a+b आटा की फॉर्म में, a+b आटा होल का इनवर्स, तो उसका फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट वन लाइनर, जस्ट एक लाइन में आप उसका आंसर दे सकते हैं। उसके इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, रियल पार्ट ओवर दोनों पार्ट्स के स्क्वायर को ऐड कर दें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस लगाएं और इमेजिनरी पार्ट लिखें और दोनों के स्क्वायर लिख दें। अब सेम चीज़ हम प्रीवियस क्वेश्चन को भी दोबारा इस इजी मेथड के साथ डिस्कस करते हैं। अब ये इजी मेथड है, इसके साथ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 5 आटा इज इक्वल टू रियल पार्ट ओवर दोनों पार्ट्स इमेजिनरी और रियल के स्क्वायर।
फिर माइनस का साइन, इमेजिनरी पार्ट ओवर दोनों के अलग अलग स्क्वायर, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर जो ये आएगा और जो आंसर हमने लास्ट इसको सॉल्व किया, दोनों आंसर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब आपकी मर्जी, आप ये मेथड चूज करें या फिर ये मेथड चूज करें, आपका क्वेश्चन थ्रू आउट सही कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जी 7 माइनस 3 आटा, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना तो आप उसका क्या करेंगे, आप उसका रेसिप्रोकल बना रहे होंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी आटा का जो इन्वर्स है वो बेसिकली इस फार्मूले से सॉल्व किया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 माइनस 3 आटा इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आटा होल के ऊपर इन्वर्स। अब जब इसके ऊपर इन्वर्स का मेथड आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट ओवर दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को आपस में ऐड करना है, दरम्यान में माइनस फार्मूले से आएगा, और इमेजिनरी पार्ट ओवर दोनों पार्ट्स का स्क्वायर और साथ आटा लगा देना है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी, 7 का स्क्वायर 49, 3 नेगेटिव 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अक्सर आप लोग जो गलती करेंगे, -3 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आप इसको -9 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। -3 का जो स्क्वायर होगा बेसिकली बेटा उसको कैसे लिखेंगे आप, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो आंसर 9 रहेगा। अब ये 58 जो बनेगा 7 के साथ 58 3 के साथ अगर कैंसिल हो सके तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 5 स्क्वायर रूट -4 आटा, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। आप उसी इजी मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसका कंपेरिजन कर लें, ए क्या होगा, रियल पार्ट विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट, इसका इमेजिनरी पार्ट बेटा क्या होगा, वो जो आटा के साथ लिखा हुआ विच इज इक्वल टू -4। अब फार्मूला होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है बेटा, ये हमारे पास है रियल पार्ट, और अगर हम बात करें बी की तो बी क्या होगा यहाँ पे, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। अब ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे, और दोनों के अलग अलग स्क्वायर लिखे जाएंगे और सिंप्लीफिकेशन, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन ऐसी नहीं है जो बेटा आपको समझना है। फर्दर अगर कोई बात ना भी समझ आए तो आप ये कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा ताकि आपको इसका क्लियर किया जा सके। तो आज के लेक्चर में यही क्वेश्चन थे। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।